उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चैती धान की खेती असिंचित अवस्था में ज़्यादातर क्षेत्रफल में की जाती है। इसकी खेती परंपरागत रूप से प्रचलित 2 वर्षीय फसल चक्र के अंतर्गत की जाती है। चैती धान की बुआई के लिए सर्दियों की अच्छी वर्षा की नमी का उपयोग करते हुए कृषक बंधुओं को खेतों की अच्छी तरह तैयारी करने के लिए 2 से 3 जुताई करने के उपरांत उसमें पाटा लगा देना चाहिए, जिससे नमी को संरक्षित किया जा सके तथा बीज का जमाव अच्छा हो सके। साथ ही कुटले अथवा रेक की मदद से खरपतवारों के अवशेषों को निकाल देना चाहिए। जुताई से पूर्व खेतों में गोबर की खाद फैला देनी चाहिए, क्योंकि भूमि की नमी के संरक्षण में यह खाद सहायक होती है तथा साथ ही इसके द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। चैती धान की बुआई मार्च के द्वितीय पखवाड़े से अप्रैल के प्रथम पखवाड़े तक की जाती है, जो कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र का महीना होता है, जिसे चैती धान या चैत की धान कहते हैं। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को अनुमोदित प्रजातियों का ही प्रयोग करना चाहिए। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने चैती धान की उन्नत प्रजातियां विकसित की हैं, जिनमें प्रमुख है वीएल धान 207, वीएल धान 208, वीएल धान 209 तथा 2 नई प्रजातियां विकसित हुई है, वीएल धान 210 तथा वीएल धान 211। यह प्रायः देखने में आता है कि उपराम अवस्था की बोई जाने वाली ज़्यादातर प्रजातियों का दाना छोटा एवं मोटा होता है, परंतु वीएल धान 210 का दाना लंबा एवं पतला है। साथ ही इसके दाने में चमक है, जो देखने में आकर्षित लगता है। इन प्रजातियों की उपज क्षमता 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर है तथा इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 110 सेंटीमीटर तक होती है, जिससे कृषक बंधु इसको पराल के रूप में भी अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों को उन्नत एवं अनुमोदित प्रजातियों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उससे अच्छी उपज मिल सके। बुआई के लिए अनुमोदित बीज दर 2 किलोग्राम प्रति नाली या 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों को बुआई के लिए बीज दर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अधिक बीज का प्रयोग करने से पौधे घने हो जाते हैं एवं उसमें पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए संघर्ष होता है, जिस कारण पैदावार कम हो जाती है। और कम बीज का प्रयोग करने से पौधे दूर दूर हो जाते हैं, जिससे पैदावार में कमी आती है। इसलिए उचित बीज दर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पौधों की संख्या पर्याप्त एवं उचित हो। बुआई लाइनों में करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा बीज 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। ज़्यादा गहराई में बीज बोने से बीज या तो जमता नहीं है या जमाव में कमी आती है। किसान भाइयों को प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अप्रमाणित बीजों का प्रयोग करने से इसमें जमाव में कमी आती है। बुआई से पूर्व बीजों को थायरम एवं कार्बेंडाजिम के मिश्रण 1.1 का 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार करना चाहिए, जिससे जमाव अच्छा होता है और रोग में कमी आती है। चैती धान की उपज के लिए 10 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर या 2 कुंटल प्रति नाली की दर से 10 से 20 दिन पहले खेतों में जुताई से पहले फैला देनी चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग वैसे तो मृदा परीक्षण के आधार पर करना उपयुक्त रहता है, परंतु यदि मृदा परीक्षण संभव न हो सके तो इस अवस्था में नाइट्रोजन 800 ग्राम, फास्फोरस 600 ग्राम और पोटाश 400 ग्राम प्रति नाली की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसकी पूर्ति 1 किलो 400 ग्राम यूरिया, 1 किलो 300 ग्राम डीएपी तथा 700 ग्राम एमओपी से की जा सकती है। अगर एसएसपी डाल रहे हो तो यूरिया और एसएसपी की मात्रा बढ़ जाती है और फिर 1 किलो 750 ग्राम यूरिया और 3 किलो 750 ग्राम एसएसपी एक नाली के लिए डालनी पड़ती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा में फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुआई से पहले खेतों में अच्छी तरह मिला लेनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा 2 बार में, पहले कल्ले फूटते समय तथा दूसरी बार बाली बनते समय छिड़कना चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग करते समय खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखना चाहिए। लंबी अवधि होने के कारण चैती धान में केवल खरपतवार नाशी के प्रयोग से इससे पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है, इसलिए खरपतवार के नियंत्रण के लिए 3 से 4 निराई की आवश्यकता 1 माह के अंतराल पर पड़ती है। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 40 दिन बाद या धान के जमाव के 25 से 30 दिन बाद कुटले या हैंड द्वारा करनी चाहिए। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निराई करनी चाहिए। खरपतवार नाशी में ब्यूटाक्लोर या पेंडिमिथलिन नामक खरपतवार नाशी दवा का 6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करना चाहिए। इससे प्रारंभ की 1 से 2 निराइयाँ बचाई जा सकती है। अगर किसी कारण से प्रारंभ की निराई गुड़ाई नहीं कर पाए हों और खेतों में खरपतवार आ गए हैं तो उसके नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवा 20 पाइरीबैग सोडियम, जो कि बाजार में नोमनी गोल्ड के नाम से आती है, इस दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार 2 से 5 पत्तियों की अवस्था के समय छिड़काव करना चाहिए। खेत में पर्याप्त नमी होने पर खरपतवार नाशी रसायन अधिक प्रभावी होते हैं। खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसका नियंत्रण नहीं करने से उपज में भारी गिरावट आती है, क्योंकि खरपतवार फसल के साथ पोषक तत्वों को
जल, वायु एवं सूर्य का प्रकाश करने में भारी संघर्ष करते हैं और भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों को का ज़्यादा अधिकांश भाग वह स्वयं ही उपयोग कर जाते हैं, जिससे कि पौधे के वृद्धि में प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों को निराई गुड़ाई एवं खरपतवारनाशी दवा का नियंत्रण जरूर करना चाहिए। चैती धान की फसल में लगने वाली 4 मुख्य बीमारियां हैं जो पैदावार को अधिक प्रभावित करती हैं: भूरी चित्ती, झोंका, आभासी कंठ एवं दानों का बदरंगपन। भूरी चित्ती का लक्षण जड़ को छोड़कर पौधों के सभी भागों पर पाया जाता है। इस रोग में पत्तियों पर गाढ़े भूरे या बैंगनी रंग के छोटे बिंदु से लेकर अंडाकार धब्बे बन जाते हैं। बालियों में दाने के ऊपर भी भूरे से काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए अनुमोदित मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से इस रोग की उग्रता बढ़ जाती है। थायरम नामक दवा का 2.5 किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए। खड़ी फसल में मैंकोजेब नामक दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। झोंका रोग पत्ती, बाली तथा तनों की गांठों में लगता है। पत्तियों में प्रारंभिक अवस्था में छोटे पिन के सिरे के बराबर धब्बे बनते हैं, जो बाद में आँख या नाव का आकार ले लेते हैं। यह धब्बे किनारों से भूरे तथा बीच में राख के रंग के होते हैं। बालियों में रोग लगने पर बाली के निचले भाग पर धूसर, बादामी या काले छत्तल बन जाते हैं, जिससे यह भाग सड़ने लगता है और इससे सड़ जाने से पूरी बाली टूट जाती है। तने की गांठें भी इस रोग से प्रभावित होती है, जो रोग लगने पर काली पड़ जाती है और पौधे टूट जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए उर्वरक, विशेषकर नाइट्रोजन का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। ट्राइसाइक्लाजोल, जो कि बाजार में बीम या बान के नाम से आता है, इस दवा का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। आभासी कंठ रोग में बालियों के कुछ दाने बड़े होकर प्रारंभ में पीले से संतरी तथा बाद में जैतूनी रंग के हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। रोगी बालियों की कटाई से पूर्व सावधानीपूर्वक निकाल कर उससे अगले वर्ष ली जाने वाली धान की फसल के संक्रमण को कम किया जा सकता है। दानों का बदरंगपन रोग बालियों में निकलने पर लगता है और इससे दाने भूरे, काले व अन्य रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए बालियों में प्रारंभिक अवस्था में रोग लगने पर मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 1 या 2 छिड़काव करना चाहिए। बुआई के लिए रोग ग्रसित बीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बीजों को बुआई से पहले सिरसन नामक दवा की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए। चैती धान में लगने वाली 3 प्रमुख कीट होते हैं: कुरमुला, तना भेदक एवं पत्ती लपेटक। कुरमुला कीट के सफ़ेद रंग के गिटार जमीन के अंदर रहते हुए ही पौधों की जड़ों को खाते रहते हैं। इससे पौधा पीला पड़ जाकर और सूखने लगता है और आसानी से खींचने से यह बाहर आ जाता है। कुरमुले की समस्या के निदान के लिए वयस्क कीट तथा सफ़ेद गिटार दोनों का ही रोकथाम आवश्यक है। बीएल प्रकाश प्रपंच 1 लाइट ट्रैप के प्रयोग से वयस्कों को नष्ट किया जा सकता है तथा सफ़ेद गिटार के लिए नियंत्रण के लिए खेतों में बुआई से पूर्व गहरी जुताई करने पर सफ़ेद गिटार भूमि के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जो बाद में चिड़िया खा जाती हैं जिसको, तथा धूप से भी कुछ गिटार मर जाते हैं। 200 ग्राम बैसिलस सीरियस WGPSB 2 नामक जीवाणु पाउडर प्रति नाली की दर से गोबर की सड़ी खाद में मिलाकर अंतिम जुताई के समय खेतों में बिखरने से कुरमुला का नियंत्रण किया जा सकता है। कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर या क्लोरोपाइरिफॉस 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधे की जड़ों में डालना चाहिए। तना भेदक कीट की सुड़ियाँ पौधों की तने के अंदर घुसकर तने को खा जाती हैं, जिसके कारण तने का मध्य भाग सूख जाता है, बाली सफ़ेद पड़ जाती है और बाली को खींचने पर आसानी से पौधे से अलग हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफॉस नामक कीटनाशी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। पत्ती लपेटक कीट एक छोटे रंग का पतंगा होता है और परंतु फसल की हानि इसकी सूड़ियों द्वारा पहुंचाई जाती है। ये सूड़ियाँ पत्ती के दोनों किनारों को रेशम जैसे धागों में लपेट देती है तथा इसके भीतर बंद रहकर पत्तियों के हरे रंग के पदार्थों को चूसती रहती है, जिसके कारण पत्तियों में सफ़ेद हारियाँ पड़ जाती है। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियाँ सूख जाती है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में या लैम्डा साइनोथ्रीन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कृषक भाइयों को धान की बालियों के पकने पर फसल की कटाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि देर से काटने पर दाने बालियों से झड़ने लगते हैं। कटाई के समय दानों में नमी 17 से 23% होनी चाहिए। फसल काटने के उपरांत 3 से 4 दिन तक ढेरियों में सुखा
कर उसके उपरांत मड़ाई करनी चाहिए। भंडारण के लिए दानों को अच्छी तरह धूप में सुखाकर बोरों तथा लोहे के कुटलों में रखकर नमी रहित स्थान पर भंडारण करना चाहिए। भंडारण के लिए धान में दानों में नमी 13% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिक समय तक भंडारण करना हो तो बीज को अल्मीनियम फॉस्फाइड से उपचारित कर भंडारण करना चाहिए। प्रति कुंटल बीज को उपचारित करने के लिए अल्मीनियम फॉस्फाइड की 2 गोलियां तथा दो छोटे पैकेट पर्याप्त होते हैं। इस तरह आप इन सब बातों का ध्यान रखकर एक अच्छी फसल आप ले सकते हैं और उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।